यूं तो सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह पृथ्वी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ दूसरे ग्रहों के मुकाबले जीवन की संभावना और मानव सभ्यता निवास करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रह बेकार हैं, क्योंकि उनके अंदर भी कोई न कोई खासियत जरूर होती है। अब आप जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को ही देख लीजिए, जो अपने तेज गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से विशालकाय उल्कापिंडों और चट्टानों को अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे में क्या होगा अगर जुपिटर अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी को निगल जाए? उस स्थिति में क्या नीले ग्रह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बृहस्पति ग्रह, जुपिटर। सूर्य से 5वें स्थान पर मौजूद बृहस्पति यानी जुपिटर सौर मंडल में सबसे विशालकाय ग्रह है। इस ग्रह का सरफेस एरिया 61.42 बिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा है, जो कि इसे एक विशालकाय गैसीय दानव बनाता है। जुपिटर का द्रव्यमान सौर मंडल के सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी 2.5 गुना ज्यादा है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जुपिटर अपने आप में कितना विशाल ग्रह है। ये ग्रह पृथ्वी समेत दूसरे ग्रहों के लिए बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, क्योंकि इसके तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण विशाल चट्टानें और उल्कापिंड धरती या दूसरे ग्रहों से नहीं टकराते हैं। लेकिन क्या हो अगर सौर मंडल का यही बॉडीगार्ड पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित हो और उसे निगलने की कोशिश करे? क्या पृथ्वी का गैसीय दानव से बच पाना संभव होगा, या फिर पृथ्वी और इंसान का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? क्या होगा अगर जुपिटर से जा टकराती है धरती? सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। ठीक इसी तरह पृथ्वी भी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी और जुपिटर के बीच मौजूद है मंगल ग्रह, जो पृथ्वी को सीधा जुपिटर के संपर्क में आने से रोकने का काम करता है। अगर किसी वजह से मंगल ग्रह पृथ्वी और जुपिटर के बीच से हट जाता है तो जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ये भी हो सकता है कि जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना बढ़ जाए कि वो पहले मंगल ग्रह को निकल जाए और फिर पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने लगे। उस स्थिति में पृथ्वी पहले तो अपने गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करके अपनी ही धुरी पर रहने का प्रयास करेगी, लेकिन जुपिटर के विशालकाय आकार और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को उसकी कक्षा से बाहर खींच लाने में कामयाब हो जाएगा। जैसे ही पृथ्वी अपनी धुरी से हटकर जुपिटर की तरफ बढ़ने लगेगी, तो उसके बाद जुपिटर में समाने के लिए सिर्फ 242 दिनों का समय ही शेष बचेगा। पृथ्वी 29.78 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य की परिक्रमा करती है, और अगर स्पीड में पृथ्वी जुपिटर की तरफ बढ़ेगी तो उसे जुपिटर तक पहुंचने में सिर्फ 242 दिन का समय लगेगा। पृथ्वी जब अपनी कक्षा छोड़कर जुपिटर की तरफ बढ़ने लगेगी तो मनुष्यों तक सूर्य की रोशनी पहुंचना बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसे में धरती से आसमान में देखने पर सूर्य चंद्रमा नहीं बल्कि जुपिटर दिखाई देगा, जो दिन ब दिन पृथ्वी के बेहद नजदीक आ रहा होगा। धरती से आसमान को देखना आकर्षक होगा, लेकिन सूर्य की पर्याप्त रोशनी न मिलने की वजह से फसलें बर्बाद होने लगेंगी। पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए सूर्य की रोशनी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जुपिटर के नजदीक जा रही पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से दूर होती जाएगी। ऐसे में पृथ्वी पर धीरे धीरे हरियाली खत्म होने लगेगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे। जब तक पृथ्वी मंगल ग्रह तक पहुंचेगी, तब तक पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश 50% से भी कम हो चुका होगा और चारों तरफ दिन के समय में भी बहुत ही कम रोशनी दिखाई देगी। सूर्य से दूर जाने की स्थिति में पृथ्वी वासियों को कम रोशनी की समस्या का तो सामना करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आने लगेगी। पृथ्वी जब तक मंगल ग्रह तक पहुंचेगी, तब तक पृथ्वी के आधे से ज्यादा हिस्सों में बर्फबारी का माहौल पैदा हो जाएगा। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल होगा और उन्हें सब कुछ सामान्य होने का इंतजार करना होगा। लेकिन जुपिटर की तरफ बढ़ रही धरती में सब कुछ सामान्य होना असंभव होगा। पृथ्वीवासियों को तेज ठंड, कम रोशनी के साथ साथ खाने पीने की कमी का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य से दूर होने की स्थिति में धरती पर फसल समय पर पककर तैयार नहीं होगी। इतना ही नहीं, जब पृथ्वी जुपिटर की तरफ बढ़ेगी तो वो अपने चंद्रमा से भी दूर होती चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा की गैर मौजूदगी में पृथ्वी के समुद्र में ज्वार भाटा का निर्माण नहीं होगा, जिसकी वजह से समुद्री लहरें विनाशकारी रूप ले लेंगी।
मंगल ग्रह को क्रॉस करने के बाद पृथ्वी को एस्टेरॉइड बेल्ट से होकर गुजरना होगा, जहां एक से बढ़कर एक विशालकाय चट्टानें और उल्कापिंड घूम रहे होंगे। ऐसे में अगर पृथ्वी किसी भी विशालकाय उल्कापिंड से टकरा जाती है तो उसका असर समस्त मनुष्य जाति को झेलना होगा, क्योंकि उल्कापिंड की टक्कर की वजह से पृथ्वी पर भूकंप, तूफान और सुनामी की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की मौत होगी। टक्कर से पैदा होने वाली रेडिएशन की वजह से जंगल, जमीन और इमारतें जल जाएंगी। वहीं पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में गड्ढे या दरारें पड़ जाएंगी। ऐसे में जुपिटर की तरफ बढ़ रही पृथ्वी का खेल एस्टेरॉइड बेल्ट में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे एक साथ कई चट्टानें टकरा सकती हैं और पृथ्वी पर उल्कापिंड की बरसात भी हो सकती है। ऐसे में पृथ्वी कई छोटी छोटी चट्टानों में टूटकर अलग हो जाएगी और वो एस्टेरॉइड बेल्ट में ही चक्कर लगाते रहेंगे। हालांकि अगर पृथ्वी एक दो चट्टानों से टकराने के बाद एस्टेरॉइड बेल्ट से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है तो वो जुपिटर के बेहद नजदीक पहुंच जाएगी। इस तरह विभिन्न खतरों का सामना करने के बाद जब पृथ्वी 242 दिन का सफर तय करके जुपिटर तक पहुंचेगी, तब तक पृथ्वी पर बहुत कुछ बदल चुका होगा। उसमें निवास करने वाली आधी से ज्यादा आबादी ठंड, भूखमरी, पीने के पानी की कमी, बाढ़, सुनामी, उल्कापिंडों की टक्कर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे। पृथ्वी जैसे ही जुपिटर के नजदीक आएगी, उसके तेज गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ये स्पीड एक प्लेन की रफ्तार से 250 गुना ज्यादा है। ऐसे में पृथ्वी पर जीवित बचे लोगों को इस खतरनाक स्पीड का सामना करना पड़ेगा। यूं तो आमतौर पर पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो इंसान को उसकी मूवमेंट का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब पृथ्वी जुपिटर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से अपनी स्पीड बढ़ा लेगी तो उसका एहसास इंसान और जीव जंतुओं को होने लगेगा। इसके साथ ही पृथ्वी जैसे जैसे जुपिटर के नजदीक जाएगी, उसे उसके 79 चंद्रमाओं का सामना करना पड़ेगा। जुपिटर के कुछ चंद्रमा बहुत ही विशाल हैं, जो पृथ्वी से सीधा टकरा सकते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी का खेल कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पृथ्वी तेज रफ्तार में भी जुपिटर के चंद्रमाओं से बिना टकराए आगे बढ़ जाती है तो स्थिति और भी खतरनाक हो जाएगी। पृथ्वी बहुत ही तेजी के साथ जुपिटर से टकराएगी, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह और वातावरण तेजी से गर्म होना शुरू हो जाएंगे। कुछ ही सेकंड्स में पृथ्वी का तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि वहाँ मौजूद हर चीज जलकर खाक हो जाएगी, फिर चाहे वो जीव जंतु हो या इंसान। जुपिटर से टकराने के बाद पृथ्वी में दरारें आने लगेंगी और वो तेजी से आग के गोले में तब्दील हो जाएगी, यानी हमारी पृथ्वी जुपिटर के वातावरण में प्रवेश करते ही जल जाएगी। इस टक्कर से जहां एक तरफ पृथ्वी पूरी तरह से खत्म होकर जुपिटर में मिल जाएगी, वहीं इस गैसीय दानव पर टक्कर का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पृथ्वी से टकराने के बाद जुपिटर के वातावरण में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी के खनिज तत्व, अंश और गैस जुपिटर में मिल चुके होंगे। ऐसे में हो सकता है कि करोड़ों साल बाद जुपिटर में जीवन की संभावनाएं पैदा हो जाएं, जिसकी वजह से वहां एक नई सभ्यता का जन्म हो। क्या जुपिटर से पहले भी टकरा चुका है कोई ग्रह? अगर आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी का जुपिटर से टकराना नामुमकिन है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत चीजें घटित हुई हैं जिनके बारे में इंसान को भनक तक नहीं है। पृथ्वी जुपिटर से टकराने वाला इकलौता या पहला ग्रह नहीं होगा, क्योंकि इस गैसीय दानव से पहले भी एक ग्रह टकरा चुका है। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले जुपिटर से एक अज्ञात ग्रह टकराया था, जो आकार में पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा विशाल था। उसी टक्कर की वजह से जुपिटर का कोर पूरी तरह से बदल गया था। इसके साथ ही उसके गुरुत्वाकर्षण बल में भी बदलाव आया था। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि जब पृथ्वी से 10 गुना बड़े ग्रह को जुपिटर निगल सकता है तो उससे टकराने पर पृथ्वी का हाल क्या होगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो जुपिटर से टकराना पृथ्वी के लिए विनाशकारी साबित होगा, जिसकी वजह से सौर मंडल से उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी पृथ्वी की टक्कर जुपिटर से ना हो, क्योंकि इससे बहुत ही बड़ा विनाश हो सकता है। हमारा नीला ग्रह बहुत ही खास और अलग है, इसलिए यहाँ हमेशा जीवन रहना बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।